कृष्ण को, ईसा को, राम को, कबीर को, सबको 10 बार देख ले फिर भी यात्रा अधूरी है। लेकिन कृष्ण, राम, ईसा ये वो जिससे है, सारा जगत जिससे, उस परमेश्वर को 3 मिनट के लिए देख ले बस। फिर तू और परमेश्वर, तू और आत्मा दो नहीं रहोगे। 3 मिनट के लिए ठीक से शुद्ध ज्ञान हो जाए। ये गुलाब का फूल है, तुम 3 मिनट तो क्या 3 सेकंड के लिए इसका पूरा ज्ञान मिल जाए तो गुलाब का फूल हम छुपा दे, तभी भी इसका ज्ञान हम छीन नहीं सकते। इसकी तुम्हें विस्मृति हो सकती है, आदर्शन हो सकता है, लेकिन इस गुलाब का अज्ञान नहीं होगा इस फूल का। ऐसे ही परमात्मा, गुलाब तो नष्ट हो जाता है, परमात्मा थोड़े नष्ट होता है। एक बार परमात्मा का ज्ञान हो जाए फिर उसका अज्ञान नहीं होता। विस्मृति में जरा विक्षेप हो जाएगा, तुरंत स्मृति करेगा, मन दुखी होगा तो स्मृति तो करेगा उसी। एक बार जो पूरा सुख मिल गया फिर व्यवहार में तो कभी भी स्मृति हो जाएगी तो दुख आएगा, तुरंत मन उधर चला जाएगा। दुख तो मन को पसंद नहीं है ना, तो जहाँ दुख नहीं मिलता वहां पहुंच जाएगा। जैसे जंगल में आग लगती है तो चतुर प्राणी है, उनको पता है कि कहाँ है तालाब, नदी कहाँ है, वहीं पहुंच जाते हैं। और बार बार आग लगती हो तो वो बार बार तालाब में जाने की उनकी हैबिट हो जाती है। ऐसे संसार में तो बार बार दुख आता है, बार बार प्रॉब्लम होते, तो ज्ञानी का मन बार बार परमात्मा में ऑटोमेटिक जाता है। इसीलिए वो सदा मौज में रहते और अज्ञानी बेचारे सदा सिर कूटते रहते। इतना मिल गया तो और पाने की इच्छा, और मिला है तो चला न जाए। अरे जो मिला है वो तो जाएगा ही, जो चीज मिलती है वो तो छूटने के लिए मिलती है। ऐसी कौन सी चीज है जो मिले और जाए नहीं? कोई 2 दिन में जाए, कोई 2 साल में जाए, कोई 50 साल में जाए, लेकिन छूटेगी। राजा हो, रंग को, दूसरे को फूंक मार के उठाने की शक्ति रखता हो, ऐसे पीर, पैगंबर, फकीर सबको सब कुछ छोड़ने का एक दिन आ ही जाता है। ऐसा कोई माइका लाल नहीं जिसको सर्वस्व छोड़ने की फर्ज न पड़ी हो। जब सर्वस्व छोड़े बलात् उससे, तो सर्वस्व जिसका है उसको जान लो, फिर छूटे तो क्या, रहे तो क्या। यो वत भूमा तत्सुखम। नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कहा, जब तक तू भूमा को, उस व्यापक ब्रह्म को नहीं जानेगा तब तक पूर्ण सुखी नहीं होगा। न स्वल्पे सुखम अस्ति। स्वल्प देह में और स्वल्प वृत्ति में, स्वल्प वस्तु में सुख नहीं है। जो व्यापक वस्तु ब्रह्म है, व्यापक चैतन्य आत्मा है, उसी में पूरा सुख है। ये तो आंख को सुख दिला दिया देख के, नाक को जरा सूंघ के सुख दिला दिया, जीभ को जरा चख के सुख दिला दिया, मन और बुद्धि को जरा वाहवाही का सुख दिला दिया। लेकिन मन बुद्धि भी तो प्रकृति की है। जो वाहवाही का सुख में सुखी है तो निंदा में तो दुखी होगा बेचारा। वही सुख दुख की थप्पड़े खानी पड़ेगी। वाहवाही भी स्वप्ना तो निंदा भी स्वप्ना, आंख भी स्वप्ना तो नाक भी स्वप्ना तो शरीर भी स्वप्ना, जगत भी स्वप्ना, और सबका आधार चैतन्य परमात्मा अपना। बस जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया जो सकाम होकर जप यज्ञ करते हैं संसारी स्वार्थ के लिए, उनकी संगति नहीं करो। ऐसे तो यज्ञ का खंभा भी पवित्र होता है, फिर छाया नहीं देता। ऐसे जो सकाम भाव से मुझे स्वर्ग मिले, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे लोगों की संगति ना करो। चाहे कुछ मिलो न मिलो, मेरे को तो परमात्मा चाहिए बस। ऐसे लोगों का सत्संग, ऐसे लोगों की संगति काम देती। ले बेटा ये हवन कर, ये मिल जाएगा, वो कर, वो मिल जाएगा। ये तो यज्ञ के थंबे हैं, देखने में बड़े बड़े हैं लेकिन छाया और फल नहीं। जिसके संग से अंतरात्मा के सुख का फल नहीं मिले, आत्म शांति की छाया नहीं मिले, वो चाहे बड़े बड़े लंबे लंबे थंबे हों तो किस काम के। इसलिए जिनके संग से आत्म सुख नहीं मिलता, ऐसे दिखने वाले पवित्र यज्ञ याग भी
सकाम भाव से करने वालों की संगति नहीं करती। अश्वमेघ शस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करें। बाजपे शतानी च, सैकड़ों बाजपे यज्ञ करो। शुक शास्त्रम कथायाश्च, कला नाहर्ति षोडशम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करें, सैकड़ों बाजपे यज्ञ करें, फिर भी सुखदेव ज्ञानी है, शुक शास्त्र की कथा के आगे वो 16 आने भी नहीं, मतलब 6% भी नहीं। सहस्त्र बाजपेयी यज्ञ, सहस्त्र अश्वमेघ, सैकड़ों बाजपेयी यज्ञ, आत्मज्ञान की कथा के सत्संग के आगे कला ना है 16वां हिस्सा भी नहीं, 6% भी नहीं। वो ऐसा ज्ञान है, सत्संग का पुण्य इतना पावरफुल है। यज्ञ करने बैठो तो इतना थोड़े आनंद और शांति आएगा, तो धुआं मिलेगा उस समय। सूत जी के चरणों में बैठकर सनकादिक ने, सौनक ऋषि ने कथा सुनी। बाद में कहते कि हम तो यज्ञ करते करते धुआं से हमारा तो हृदय काला हो गया, नाक भी काली हो गई। मुनीश्वर तुम्हारे हैं चरणों में सत्संग सुनने से हमारा हृदय उज्जवल हुआ, ऊंचा हुआ। धुआं चाटते चाटते हम तो थक गए, लेकिन सत्संग से हरि रस पाया हमने। ये तो सब देखते कितना रस मिलता है। अगर रस नहीं मिलता तो अपना सोफा छोड़ के आते क्या, पंखा आराम से, खाना पीना, ये फ्रिज, ये सब छोड़ के इधर बैठते मिट्टी में। तो लाभ होता है तभी बैठते, पुण्य हो रहा है, लाभ हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है। तुम तो क्या बड़े बड़े राज्य, राजा महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार पे जाते, झाड़ू लगाते, सेवा करते, गुरु की कृपा पाते। कोई साधारण आदमी है तो बोले इतने करोड़ों लोग मेरे को सुनते मानते हो अपने में। संत का तो बोले ठीक है, सब सपना है। करोड़ आदमी का सपना हो चाहे करोड़ी मल का सपना हो, सपना तो सपना है। चाहे दे का सपना हो चाहे ले का सपना हो, पैसे दिए वो भी सपना, पैसे लिए वो भी सपना। ये संसार सपना है। अगला साल अभी सपना नहीं हो गया, अगले साल में दिसंबर में आए थे, अभी क्या वो सपना। जन्माष्टमी उत्सव सपना, जिस दिन नहीं आए थे कि बापू आएंगे बापू आएंगे, अभी देखो तो वो दिन सपना। अभी 8 दिन के बाद देखना सब ये सपना। ये सब संसार सपना है, इसमें आसक्ति क्या करना। सब छोड़ छोड़ के तो मरने वाले, तो आसक्ति किसकी, बेईमानी किस लिए, हाय हाय क्यों, अज्ञानता की करते, दुखी होते। सब एक दूसरे को ठग के सुखी होना चाहते, सब ठग दुखी। एक दूसरे को उल्लू बना के सुखी होना चाहते, सब दुखी। सुख कहाँ है भूल गए, उल्टा ज्ञान बढ़ गया, असली ज्ञान दबता गया। नारायण हरि नारायण। तीन लोक 14 भव, बिचरत देखत माही, विकृत देखत माही। एक तो सादगी और संत जन, तो सादगी संत जन। सुख संतों के माही, सुख संतों के माही। सादगी और संत जनों का सानिध्य मिले, सुख संतों के हृदय में है। अपने हृदय को भी संत के ज्ञान के साथ मिला के देख। जैसे गाना सीखना है तो रेडियो से थोड़े सीखेगा, संगीत की कला रेडियो बजा के थोड़े सीखेगा। किसी संगीतज्ञ के पास बैठना पड़ता है, उसके साथ रेडियो बजा के संगीत नहीं सीखा जा सकता है। संगीतज्ञ के पास संगीत सीखा जाता है।
ऐसे किताब पढ़ के अथवा अकेले मनमाना करके ये प्यालियां नहीं मिलती हैं। और फुल्का भी अकेले में वन में जाके फुल्का पकाना थोड़ी सीखते। माँ के आगे बैठ के, सासू के, बहू के आगे, एक दूसरे के आगे बैठ के फुल्का पकाना सीखना पड़ता है। फुल्का बनाना भी किसी से सीखना पड़ता है। सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाई, हरि तो गुरु बिन क्या मिले समझ ले मन माए। तो गुरु के ज्ञान को अपना अनुभव बनाना चाहिए। हाँ, पूरा करो। हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख प्राप्त नहीं होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है। देख ले, फूलों के बगीचे हो, पूनम की रात हो, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, कालिंग बिछा हो, अत्र की चदरियां हो पुष्पों की, और अप्सरा आकर गले लगे हैं, चरणों में पड़े, तभी भी वो निर्भय सुख नहीं मिलता जो संतों के चरणों में बैठने से निर्भय सुख मिलता है। ज्ञान मनों का संग करते करते हृदय शुद्ध होता है, फिर अंतरात्मा का सुख प्रकट हो जाता है। फिर बाहर के सुख की परवाह नहीं, बाहर का सुख तो घसीट के आ जाता है। जैसे पाला हुआ कुत्ता पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही बाहर का सुख सुविधा ज्ञानी के पीछे पीछे चलता है। अज्ञानी तो सुख सुविधा के पीछे भागता है, उसको बेचारे को मिलती भी नहीं। अब मिलती तो डरता रहता है, चल ही न जाए। अज्ञानी को मिलती तो लात मार देता है, कहीं चिपक न जाए, चल। जीव को भोगों की इच्छा ने ही दीन किया है। जब इच्छा निवृत्त होती है तब गोपद की तरह वह संसार समुद्र को लांघ जाता है। इच्छा वासना निवृत्त हुई तो जैसे गाय को खुर को लांघने में क्या देर है, ऐसे संसार के जन्म मरण को लांघ जाता है, वो मुक्त हो जाता है। संसार के भोगों की वासना रहती तभी तक दुखी रहता है। नो डिजायर नो प्रॉब्लम, सम डिजायर सम प्रॉब्लम। मोर डिजायर मोर प्रॉब्लम, टू मच डिजायर टू मच प्रॉब्लम, मैनी डिजायर मैनी प्रॉब्लम। हे राम जी, जब वह भोगों की इच्छा से मुक्त होता है तब ईश्वर होता है। जिस पुरुष को आत्म सुख प्राप्त हुआ है वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी वे उसको नीरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। इससे वह उनके भोग को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शांति पाता है, और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं। हे राम जी, यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं हो तो वह परम दरिद्री है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है। उसको आत्म संतोष है, वो ईश्वर है। धनी है लेकिन वासना है तो कंगाल है, और निर्धन है और आत्म संतोष है तो ईश्वर है। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं बंदा देखा तो कहीं खुदा देखा, कहीं आईने खिलखिलाते देखा। एवरी मैन इज गॉड बट प्लेइंग फुलिश, प्लेइंग फॉल। अंडरस्टैंड? एवरी मैन, लेकिन सब पागलपन का खेल खेल रहे हैं अपन लोग। हे राम जी, यदि अमृत चाहिए तो संतोष ही परम रसायन है। जब संतोष परम रसायन है, सब अमृतों का अमृत है। न मिलने पर भिक्षा मांग लेते और मिलने पर राज्य भी ठुकरा देते। वे मूर्खों से सीखते हैं और विद्वानों को पढ़ाते हैं। मूर्खों से सीखते हैं और विद्वानों को पढ़ाते हैं। अपने पास कुछ न होते हुए भी मांगने वाले को दृष्टि मात्र से पलकार में बहुत कुछ दे डालते,
और फिर भी कभी उनका खूटता नहीं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी की मत ब्रह्मज्ञानी जाने, ऐसी उनकी मति होती है। प्रवृत्ति तो भिन्न भिन्न, लेकिन परब्रह्म परमात्मा में स्थित मति अद्वैती होती है। ऐसे पुरुष होते हैं, देखने में तो 2 हाथ पैर वाले मनुष्य लगते हैं, लेकिन आकाश की पहले पार, चांद सितारों से भी पार, आकाश को भी ढांपे हुए उस चिदानंद स्वरूप में अभिन्न भाव से रहते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को शरीर मानना अपराध है, गुरु को शरीर मानना अपराध माना जाता है। भगवान की मूर्ति को पत्थर मानना अपराध माना जाता है। प्रसाद को अन्न मानना या फल मानना अपराध माना जाता है। तुलसी को पौधा मानना अपराध माना जाता है। गाय को पशु मानना अपराध है। ऐसे ज्ञानवान को मनुष्य रूप में ही मानना अपराध है। जो ज्ञानवान को व्यापक ब्रह्म जानेगा तो खुद भी व्यापक ब्रह्म बनेगा। ज्ञानवान को आत्मा परमात्मा रूप जानेगा तो खुद भी आत्मा परमात्मा के रस में सराबोर होगा। ज्ञानवान को अपने जैसा मनुष्य जानेगा तो अपने को भी मनुष्य के हाड़ मांस के शरीर में भी फंसाए रखेगा। इसलिए ज्ञानवान कैसे होते हैं, वो योग वशिष्ठ में राम जी को वशिष्ठ बता रहे। ऐसा ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। संगति कीजिए साध की 8 पहर आनंद, संग न कीजिए मूड का, संगति बुरी अनाड़ी की, 8 पहर परपंच। संगत कीजिए साध की मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ओ गधे से गधा मिले करे लातुम लात। दे तारी तारी तारी। जिनको संतों के लिए श्रद्धा नहीं है, ऐसे श्रद्धाहीन व्यक्ति, भक्ति भावहीन व्यक्ति वे संतों के वचन के अधिकारी नहीं होते। संतों के वचन के अधिकारी भी कोई कोई भाग्यशाली होते हैं। जैसे रत्नों से समुद्र संपन्न है, वशिष्ठ कहते हैं ऐसे गुणों से मैं संपन्न हूँ। जप तप स्वाध्याय संयम जो शिष्य को करना चाहिए वो तुम करते हो, और आत्मा परमात्मा का अभिन्न ज्ञान, माधुर्य, कारुणा, शांत, तितिक्षस्व, साधुनाम साधुभूषणम मैं हूँ। मैं साधुनाम साधुभूषण हूँ। जो मेरे जैसे समुद्र रत्नों से भरपूर है, ऐसे राम जी मैं गुणों से भरपूर हूँ, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। फिर भी आत्मश्लाघा का दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि वे तो निर्दोष ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल विच कमल अलेपा। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ओ ब्रह्मज्ञानी दा ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी दी मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी दी कत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ओ ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर स्वरूप में जगे हुए पुरुष को कोई कोई साधक जाने, निगुरा क्या पहचाने। उसके समान दुनिया में कोई दुख नहीं। नरकों के दुख तो हैं, लेकिन माता के गर्भों के भी दुख हैं। गर्भ नहीं मिला तो नाली में बहने के भी दुख है। गर्भ मिला तो ऊंधे लटकने के दुख है। फिर जन्मा तो जन्म का दुख है, बचपन का दुख है। सारी जिंदगी रखा कमाया छोड़ के मर जाता, वो भी दुख है। इस जीव को बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं अज्ञानता के कारण।
इसलिए अपने आत्मज्ञान को पा लेवे। जहाँ दुख की दाल नहीं गलती वहाँ अपना आत्म स्वरूप है, उसी का चिंतन करे, उसी का स्मरण करे, उसमय हो जाए, कल्याण हो जाए। ज्ञान की कथा मिलती है, खाने पीने को नहीं भी मिले तो हाथ में ठीकरा लेकर, बर्तन न मिले तो हाथ में ठीकरा लेकर, चांडाल के घर की भिक्षा लेके भी खाए और ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में बैठा रहे। अन्य ऐश्वर्य राजपाट तो एक दिन छोड़ के मारेगा, जन्मेगा, और ब्रह्मज्ञानी के यहाँ थोड़ा कष्ट सह के भी रहेगा तो भी अमर पद की प्राप्ति कर लेगा। प्रमाद मौत से भी खतरनाक है। आत्मा का अज्ञान जीव को दीन करता है, दुखी करता है। जो संसार के खान पान में तू मैं लगा है, आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं करता, जप तप नहीं करता है, उसको मेढक समझो। जैसे मेढक दलदल में पड़ा होता है, ऐसे ही वो मूर्ख संसार के तू मैं के खान पान के विषय विकारों में दलदल में पड़ा है। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यहाँ आग लगे और पेट्रोल पंप का फुहारा लगा है एक तो लगी आग कपड़ों में और फिर पेट्रोल पंप से भाई जरा फुहारा मार दे आग बुझाने के लिए। आग बुझेगी क्या? वो तो एकदम पकड़ लेगी। ऐसे ही अज्ञानी आदमी संसार की वस्तुएं पाकर दुख मिटाना चाहते। दुख तो बढ़ते ही रहते, टेंशन बढ़ते ही रहते, तनाव बढ़ते ही रहते, आसक्ति बढ़ती रहती। जैसे जंगल में झोंपड़ी हो और झोंपड़ी में लगे आग तो तिनकों की शया पे जाके शयन करे तो कैसा रहे? ऐसे ही है। सब कर करा के कितने पढ़े लिखे ये वो, आखिर देखो तो दुखी दुख है। सब छोड़ के मर गए, बस जला दिया, हड्डियां गिर गई, खोपड़ी फटी, क्या मिला? जितना भी खोपड़ी में भरा आग लगा, समाप्त। जगत का ज्ञान पेट भरने के लिए पाया, ब्रह्म ज्ञान नहीं पाया तो सारा चट हो गया मामला। एक दो नहीं, सारा संसार इसी में घसीटा जा रहा है। असली बात तो कभी कभी मिलती है जरा सी, बाकी तो बस तुम अच्छे काम करो। अच्छे काम करे तो आखिर कब तक? अच्छे काम करने वाला हम कौन? अच्छे काम का फल देने वाला ईश्वर कौन? उसका ज्ञान भी तो पाना चाहिए। अच्छे काम करेंगे तो उसके ज्ञान में पाने की रुचि होगी, अज्ञान मिटाने की रुचि होगी। अच्छे काम करने का फल यह है कि संसार की आसक्ति मिटना चाहिए। अगर आसक्ति मिट रही है तो तुम्हारे अच्छे काम है, आसक्ति बढ़ रही है तो गलत काम है। दुख में दुखी, सुख में सुखी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। दुख में भी सुखी, सुख में भी सुखी, बढ़िया है। सुख दुख को स्वप्न समझे, वो उत्तम है। ऐसी बात, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को दुख होता है, तो मन को, माइंड को पूछो मैं कौन हूँ? गुस्सा आता है तो गुस्सा किसको आता है? दुख किसको होता है? दुख के ऊपर तो जाना है, गुस्से से परे होना है, दुख से परे होना है। वह विचार की दृढ़ता से जिसकी वांछा करता है उसको पाता है। इससे विचार इसका परम मित्र है। विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जिसने आश्रय लिया वो आपदा में नहीं फंसता। विचार करके जो संकल्प करे, दृढ़ता से लग जाए तो वो परिस्थिति कितना भी विकट हो, रास्ता मिल जाता है। इसलिए विचार का आश्रय लेना चाहिए। श्रद्धा तो चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ थोड़ा ज्ञान भी रखना चाहिए, संयम भी रखना चाहिए। श्रद्धा और विचार दोनों साथ में। जिसने विचार का आश्रय लिया है, विचार उसका परम मित्र है। विचार मतलब ज्ञान, ज्ञान के आश्रय से चले।
ऐसा नहीं खाली भावना भावना में भावुक होके फंसे, भावना के साथ विचार भी चाहिए। हाँ जी। हे राम जी, वह जो कुछ करता है विचार संयुक्त करता है और विचार संयुक्त ही देता लेता है। उसकी सब क्रियाएं सिद्धता का कारण होती हैं। जो विचार रहित है, जो लोग विफल होते हैं, उनके पास क्या है कि कोई किसी विधाता ने भाग्य पर नहीं लिखा कि विफलता, क्या करे मेरा भाग्य ऐसा है मैं विफल होता हूँ, नहीं, उसके विचार करने का टैक्ट नहीं है, इसीलिए विफल होते हैं। निर्णय शक्ति नहीं, निर्णय नहीं लेते, अपने को कोसते रहते, होगा कि नहीं होगा। अभी एक माया है, हमारे पति का काम होगा कि नहीं होगा, अब पूछने का ढंग ही ऐसा है कि होगा कि नहीं होगा। नहीं हो ऐसा विचार से किया जाता है ना तो संशय रहित होता है। जिसके मन में खटक है वही अटक रहा, जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक कहाँ। नेपोलियन बोनापार्ट को दिया नक्शा, बोले जाओ शत्रु के शिविर में ये नक्शा है, वहाँ से समाचार लाना है, रास्ता मिलेगा, बोले मिल जाएगा। बोले अंधेरी रात है, बारिश है, रास्ता मिलेगा, बोले मिल जाएगा। बोले नहीं मिला तो, बोले मैं खुद का बनाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। ऐसा दृढ़ विचारवान आदमी सब कुछ कर सकता है। इतिहास किसकी सराहना करता है? मुट्ठी भर दृढ़ संकल्प वालों, विचार वालों की तो प्रशंसा कर रहा है इतिहास। इतिहास में किन पुरुषों की बातें आती हैं? जो विचारवान है, दृढ़ता से करते कार्य। विवेकानंद जैसा धर्म धुरंधर, रमन जैसा त्यागी और रामतीर्थ जैसा मस्त फकीर और नानक जैसा लोक संग्रह करने वाला संत, ये भी तो विचार के बल से हुए। बुद्ध जैसा करुणा और महावीर जैसा अहिंसक, ये भी तो विचार की उपज है। राजचंद्र जैसा तपस्वी और गांधी जी जैसा हिंसावाद, ये भी विचार की उपज है। गांधी जी ने एक विचार रखा कि अंग्रेज भारत छोड़ो। उस समय लोग उनको पागल कहने लगे, मिस्टर मोहनलाल इज क्रैक। ब्रिटिश के शासन में एक आदमी आवाज उठाता है कि अंग्रेज भारत छोड़ो, लेकिन शब्द में कितनी ताकत है। गूंजते गूंजते एक से दूसरे, दूसरे से 50 लाखों करोड़ों, सबका एक संकल्प हो गया, विचार उठा, अंग्रेजों ने भारत छोड़ना पड़ा। है तो एक शब्द मात्र तो है, एक विचार तो था, और क्या। विचारवान सुख पाता है। विचारवान के लिए असंभव कुछ नहीं। अपने बल बूते का विचार करके परिस्थितियों का निर्णय करे, फिर लगा रहे। तो एक दो प्रकार का विचार रहता है। एक संसारी ढंग का विचार होता है, खाने पीने का। दूसरा भगवान को पाने का विचार होता है, आत्मज्ञान का विचार। यहाँ आत्मज्ञान की बात है। अब तो तुम्हें कोई भारत आजाद कराना नहीं है, महात्मा गांधी की नकल तो करना नहीं है। अभी विचार करो कि ये मिल गया तो क्या, वो मिल गया तो क्या, आखिर क्या। भोग की आसक्ति छोड़ो विचार से, और साक्षी पढ़ने परमात्मा को पाने का विचार दृढ़ करो, परमात्मा पालेगा। भोग दास बन के तुम्हारे पीछे घूमते फिरेंगे, धक्के खाते फिरेंगे। भोग संसार की चीजें तो तुम्हारे इर्द गिर्द धक्के खाती फिरेगी। तुम्हारी रहमत हो तो स्वीकार कर लो, नहीं तो छड्डो। वो भुलक्कड़ पत्ती वाली बात तो जानते ना, छड्डो गले। विचार से ही सब काम होता है। जो बिना विचारे करता है, बिना विचारे निर्णय भी कर लेता है तो दुखी होता है। बिना विचारे तप करता है तो दुखी होता है। विचार के तप कर। बिना विचारे लमसम दान दे दिया तो ठग लोग उसको लूट लेते। दान भी ठीक जगह पे देना चाहिए, उसका फल क्या, परिणाम में लोगों का ईश्वर के मार्ग का कुछ फल होता है तो ठीक है। सब काम विचार से करें। विचार ही धर्म है। सब जगह धर्म चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए, घर में भी चाहिए। मुसाफरी करते समय ड्राइवर को भी धर्म चाहिए, विचारों की धर्म, नहीं तो खड्डे में गिराएगा गाड़ी। पेट्रोल खुट गया कि है, उसका भी तो विचार रखे। विचार रूपी मित्र को सदा साथ रखो।